अस्सलाम वालेकुम। जी आज दोपहर का टाइम है और माशाल्लाह धूप तो अच्छा लगा हुआ है। कुछ जगहों पर तो साया है। और आज कुछ पौधे भेज रहे हैं। आज से सुबह से पार्सल बना रहे थे। कुछ प्लांट्स भेज रहे हैं। ये 50 प्लांट्स है अर्ली ग्रांड के। तो ये भेज रहे हैं 50 पौधे। ये है फ्लोरिडा किंग आड़ू की। ये दोनों आड़ू की वैरायटी है, एक फ्लोरिडा किंग की, एक फ्लोरिडा किंग की और एक अर्ली ग्रांड की। तो आज हम आपको ख़ुसूसी तौर पर ये बताएंगे कि किस तरह हम पैकिंग करते हैं। तो इसकी जो जड़ें हैं, हमने इस बाल्टी में पाने होते हैं। मसलन पानी में इसकी जड़ों को गीला करते हैं। फिर उसके बाद जो है ना, इसमें ये पत्ते, ये जो पत्ते हैं ना, ये खुश्क पत्ते, ये खुश्क पत्ते जो है ना, इस तरह हम लेके इस बाल्टी में बिल्कुल गीला कर देते हैं। तकरीबन आधे घंटे तक ये बिल्कुल गीली बन जाते हैं। ये खुश्क पत्ते जो है ना, ये पानी को जज़ब कर देता है। पर फिर इस जो है, इस तरह की जो गीली पानी जब आधे घंटे के बाद भी बिल्कुल गीली हो जाते हैं और ये पानी भी जज़ब कर देते हैं, ये खुश्क पत्ते। तो ये खुश्क पत्ते फिर हम इसी के अंदर रखते हैं ताकि रूट्स को नमी तकरीबन 4-5 दिन तक नमी रहे। क्योंकि वैसे भी 2 दिन तक पूरी पाकिस्तान में डिलीवरी जिस जिस डिलीवरी रूट्स पर हम भेजते हैं, तो वो 2 दिन में या 3 दिन में डिलीवरी हो जाती है। तो 2-3 दिन में इनके लिए पानी, इसमें गीली पत्ती जो है ना, पौधों की जड़ों को पानी फराहम करती है, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, इस गीली पत्तों को फिर हम इसी तरह की जो प्लास्टिक का बड़ा सेक होता है, बड़ी बोरी होती है। ये जंबू साइज़ बोरी है प्लास्टिक की, ये शॉपर नहीं है, ये जंबू साइज़ बोरी है प्लास्टिक की। और इसी प्लास्टिक की बोरी में हम गीली पत्ते रखते हैं ताकि गीली पत्ते जो है ना, उससे पानी न निकले। क्योंकि जो दूसरी बोरी होती है, इसमें बाद में हम रखते हैं। ये इसकी अपनी मजबूती है, लेकिन इसमें ये कि पानी फिर निकल जाते हैं। इसमें थोड़े से सुराख होते हैं ना, तो इसको फिर बाद में करते हैं। मसलन ये जो है, जब हम इस तरह के पैकिंग कर ले प्लास्टिक पर, तो फिर जो है ना, इसी में हम रखते हैं। फिर इसी में पार्सल का एड्रेस, जिस कस्टमर को भेजते हैं, तो उसका एड्रेस और पूरा आ जाता है उसी में। तो इसी तरह हम करते हैं। आज आपको ये बताना था कि किस तरह हम पैकिंग करते हैं। क्योंकि जड़वा पौधे भेजने से ये फ़ायदा रहता है कि डिलीवरी चार्जेस भी कम पड़ते हैं, उसकी लागत कम होती है, डिलीवरी स्मूथ होती है। और जब पौधे पर हम मसलन बहुत जानवर जो है, उस पर मिट्टी और या जो है कीचड़ रखे, तो वो ज़रा ज़्यादा जो है रूट्स के ज़ख्मी होने का चांस होता है। तो इसमें ये फ़ायदा रहता है कि रूट्स ज़ख्मी नहीं होते, रूट्स जो है ज़ख्मी नहीं होते उसी हालत में। और पत्ते जो है ना, वो बिल्कुल नरम होते हैं ना। पत्ते एक तो नरम भी होते हैं, दूसरी बात ये कि ये कोकोपीट का काम करता है। जिस तरह कोकोपीट नरम होता है, उसका वज़न नहीं होता है ना, तो ये इसमें ये फ़ायदा रहता है कि ये तो नरम भी होते हैं, इसमें नमी भी होती है ना। अब देखें, इसमें पानी जो है ना, पानी से जो है ना, ये बिल्कुल नमदार हो गया है ना, तो इसमें ये फ़ायदा रहता है। तो इसी तरह की पैकिंग हम सर्दी के मौसम में, जब डोरमेंट प्लांट्स होते हैं, मतलब जो पत्ते गिराने वाले प्लांट्स होते हैं, तो उसकी इसी तरह करते हैं। लेकिन बाज़ जो हमारे पास ऑलरेडी ग्रो बैग पे होते हैं कुछ पौधे, मसलन ये ग्राफ्टेड अखरूट है, ये ग्राफ्टेड अखरूट वैसे भी हमारे पास ग्रो बैग में है, तो इसको हम नहीं छेड़ते, इसी को ग्रो बैग में लेके जाते हैं। लेकिन ये जो पौधे हैं, ये हम खेत से उखाड़ते हैं। ज़ाहिर बात है, खेत से उखाड़ते हैं तो फिर ग्रो बैग में रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इसकी ऑलरेडी पत्ते गिर चुके हैं, डोरमेंट हालत में है। तो ज़ाहिर बात है, ये इसी तरह जो है ना भेजना बेहतर है। क्योंकि खेत के पौधों का अलग अपना फ़ायदा होता है। खेत के पौधों में, चूँकि खेत में मिट्टी में खुराक ज़्यादा होता है और ये जड़ें फैला देती है, तो इसीलिए इतनी मोटी-मोटी स्टेम जो है ना, ये ग्रो बैग में हासिल करना नामुमकिन होता है। क्योंकि ग्रो बैग का तो छोटा सा जो है ना, वो शापर होता है, वो छोटा सा ग्रो बैग होता है ना। तो इसलिए आज आपको बताना था, ये कुछ मुख्तलिफ़ प्लांट्स भेज रहे हैं एक और कस्टमर के लिए। ये इस पर हम हर चीज़ पर टैग लगाते हैं। मसलन ये एक पौधा है, ये एलमंड का, दूसरा पौधा है नाशपाती का। तो हर एक पर हम टैग्स लगाते हैं। ये आलू बुखारा का पौधा है, और ये जो है रेड एप्रिकॉट का पौधा है। तो आप पौधों को देख सकते हैं, और हर एक का कलर मुख्तलिफ है, तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन कौन से पौधे हैं। अच्छा, ये भी कुछ फ्लोरिडा किंग के पौधे हैं। ये जो है ना, अर्ली ग्रांड है, ये फ्लोरिडा किंग है।
اسی طرح ہر ایک پر ٹیگز لگاتے ہیں تاکہ کسٹمر کو پرابلم نہ ہو، ان کو پتہ ہو یہ سنتا ماریا کا پیئر ناشپاتی کا پودا ہے، اس کی موٹائی کو اور سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں. فلوڈا کنگ اڑو، یہ گرافٹڈ پیکان نٹس کا پودا بھی بھیج رہے ہیں. اچھا، یہ اس میں کچھ شابلوت کی سیڈز اور شابلوت کی پنیری والے پلانٹس بھیج رہے ہیں کچھ کسٹمرز کو. اچھا، یہ جو ہے یہ پودا جو ہے نیکٹرین کا پودا اسی طرح اڑو کی طرح ہوتا ہے. نیکٹرین کا پودا ہم کٹ بھی کرتے ہیں اوپر سے تاکہ ڈلیوری میں آسانی رہے. جو پلانٹس مثلا یہ شہتوت ہے، تائی ملبری ہمارے پاس گرو بیگ میں ہے تو اس کو گرو بیگ میں رہنے دیتے ہیں. یہ پستہ ہمارے پاس گرو بیگ میں ہے، یہ گرافٹڈ پیکانرز گرو بیگ میں ہے. لیکن جو کھیت سے ہم نے اکاڑتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ گرو بیگ میں رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو آج آپ کو صرف پیکنگ کے بارے میں بتانا تھا کہ پیکنگ ہم کس طرح کرتے ہیں. اسی میں جو ہے اسی بوری کے اندر جڑوں کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے نمدار پتے لگائے ہیں، نمدار پتے، اس طرح کے نمدار پتے. اس کو ہم ادھر سے جو ہے نا یہ آپ یہ بالکل نمدار ہو چکے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اسی طرح ہم کرتے ہیں پیکنگ. تو کسٹمر سے تو یہ کہنا ہے کہ پیکنگ ہماری اچھی ہوتی ہے، لہٰذا اس بارے میں کوئی فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح پیکنگ ہو تو پھر ایک ہفتے تک بلکہ 10-15 دن تک بھی پودے خراب نہیں ہوتے، کیونکہ آج کل موسم ہے سردی کا. جی آج کے لیے اتنا کافی. اللہ حافظ.